गाइस एक बड़ी खुशखबरी यह है कि अब सरताज सर की क्लास स्पॉटिफाई पर भी अवेलेबल है, जहां पर आप मुझे सुनकर अंग्रेजी सीख सकते हैं। लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जाइए स्पॉटिफाई एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और वहां पर मेरा पॉडकास्ट लर्न इंग्लिश विद सरताज को फॉलो कर लीजिए। अब जिस तरह मेरे यूट्यूब चैनल पर आप मुझे देखकर अंग्रेजी सीखते हैं, वैसे ही मेरे स्पॉटिफाई पॉडकास्ट पर आप मुझे सुनकर अंग्रेजी सीख सकते हैं। और सुनते सुनते अंग्रेजी सीखने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि उसके साथ साथ आप अपने बाकी के काम भी कर सकते हैं। तो जाइए और मेरे इस स्पॉटिफाई पॉडकास्ट को फॉलो कर लीजिए। हे गाइस, वेलकम बैक टू सरताज सर की क्लास। क्या आपको पता है कि बहुत सारे लोगों को फालतू की इंग्लिश याद हो जाती है। अब आप कहेंगे वो कौन सी इंग्लिश होती है फालतू की? फालतू की इंग्लिश वो वाली जिन्हें हम कहीं पर पढ़ते नहीं है, किताबों में याद नहीं करते, ट्यूशन में जाके नहीं सीखते हैं, बल्कि एक दूसरे से देख के सीख जाते हैं। हाय, बाय, हेलो, पेलो, मरलो, ये सारे शब्द। इसे फालतू की इंग्लिश इसलिए और कहा जाता है क्योंकि हर कोई बोलता है। कुछ ऐसा बोलो जो हर कोई ना बोले, बेहतरीन इंग्लिश। आज मैं आपको 12 ऐसे ही फालतू के इंग्लिश के वर्ड सिखाऊंगा और यह भी बताऊंगा कि आप उनके बजाय क्या क्या बोल सकते हैं। बहुत बेहतरीन क्लास होगी। कॉपी पेन लेकर बैठना, बस उसका थोड़ा देखना, वैसे वीडियो को ऐसे ही देखना, बाद में नोट करना, ठीक है? अब ये कमाल कमाल के 1 दर्जन यानी कि 12 फालतू के इंग्लिश वर्ड्स और उनके अल्टरनेट यानी कि उनकी जगह यूज होने वाले वर्ड सीखने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलेगा, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं 1 दर्जन यानी कि 12 फालतू इंग्लिश के वर्ड्स और यह भी बताऊंगा कि आप उनकी जगह क्या बोला करें ताकि आपकी पर्सनालिटी में 76 चांद लग जाएं। देखो यहां लगे हुए हैं, एक ही लगा हुआ है मोटा सा, बाद में बताऊंगा। चलो सुनो, पहला वाला है फालतू का बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट ऑफ लक भैया, इसको तो देख के गुस्सा आता है। जिसको देखो भाई मैं ये काम करने आ रहा हूं, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। भाई मेरा आज एग्जाम, ओ बेस्ट ऑफ लक। तुझे इसके अलावा कुछ आता भी है? ये कहां से सीख लिया तूने? भाई यही होता है, सीख साख के बोल लेते, कहीं पढ़ा नहीं है बेस्ट ऑफ लक। तुमने पढ़ा है कहीं? तुम्हारे मास्टर ने बताया बेटा ये किताब में बेस्ट ऑफ लक लिखा है, याद करके लाना? ना मुन्ना ना, ये तो बस रट लिया है। तो सुनो, आगे से आप बेस्ट, पहले बस बता तो दू बेस्ट ऑफ लक क्यों बोलते हैं, बता दिया जाए कि भैया किसी को शुभकामनाएं देने के लिए, विश करने के लिए कि तुम्हारे साथ अच्छा हो, बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं। लेकिन आप अंग्रेजों की तरह बेस्ट ऑफ लक की बजाय बोलिए फिंगर क्रॉस्ड, फिंगर क्रॉस्ड। अब जो फॉरेनर्स होते हैं वो किसी के लिए मतलब जो है क्या नाम है, अच्छे की कामना करते हैं, शुभकामना देते तो ऐसे बोलते हैं फिंगर क्रॉस्ड, ठीक है ना? यानी कि मैं फिंगर क्रॉस में तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं कि ये काम अच्छा होगा, ये उनकी मान्यता होती है फिंगर क्रॉस करके किस चीज के लिए विश करना। तो नेक्स्ट टाइम मैं कहूं मेरा एग्जाम है तो ये मत कहना बेस्ट ऑफ लक, ये कहना ओ सर बढ़िया है, फिंगर क्रॉस्ड, सही है। इस तरीके से। आओ नेक्स्ट वाला देखिए। और भैया नेक्स्ट वाला है सॉरी। इसे तो अंग्रेजों से ज्यादा हमने घिस दिया, ऐसा लग रहा है इसे हम ही गोद ले ले, वो ना पाल पाएंगे इसे, हम ही खिलाते पिलाते इसे। सॉरी। अब इंडिया में तो भाई हर दूसरा बंदा, बच्चा, लड़की सॉरी सॉरी, ओ सॉरी सॉरी। बेटा क्या हुआ? अपनी मैं सो रही हूं, यूं कह रही हूं। अच्छा हमें सॉरी समझ में आया। तो सॉरी, सॉरी मतलब माफी चाहता हूं, माफी चाहती हूं। तो लेकिन आप भैया, आप सॉरी गलत नहीं है, लेकिन फालतू सा हो गया है। हर कोई बोल रहा है, आप कुछ नया ट्राई करो। आप क्या करो, सॉरी की जगह माय बैड बोलने की आदत डालो। बेटा तुमने काम बिगाड़ दिया है, तुमने हमारे लोंडे को थोबड़े तोड़ा है, 32 टांके हैं। सॉरी अंकल जी की जगह आप बोलो माय बैड अंकल जी, माय बैड। यार तुमने ये काम गलत कर दिया, सॉरी, माय बैड। तो सॉरी नहीं, माय बैड बोलिए। अब बेड पे जाओ जल्दी से और रट लो इसे, माय बैड यही बोल देना। और ठीक है, आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है हाय। अब इससे तो भैया 4-5 बार बोलते तो कुछ और ही हो जाएगा, हाय हाय। अब देखो ये भी बहुत लोग बोलते हैं हाय। अब जिसको देखो हाय सर, हाय मैम, हाय गर्ल, हाय बॉय, ये भी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फॉरेन कंट्रीज में हाय की जगह कुछ और भी बोला जाता है? हाय तो बोला ही जाता है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये हाय कोई नहीं बोलता है, सही है, लेकिन फालतू का सा लग रहा है, सभी बोलते हैं तो कुछ नया बोलो। आप हाय की जगह बोलिए हेलो देयर, हेलो देयर। हाँ जी, हाय की जगह बॉलीवुड की फिल्मों में भी आप कभी गौर करना, हेलो देयर ये बोला जाता है। हेलो देयर का मतलब होता है नमस्ते, या मतलब जो है क्या नाम है, जो भी ग्रीटिंग्स होती है जो हाय जैसी होती है, तो ये बोल सकते हैं। नेक्स्ट टाइम आप किसी से व्हाट्सएप पे मिलो, फेस टू फेस मिलो, या फिर कहीं भी मिलो, हमें क्या पता कहां मिल लो, तो आप हाय की जगह बोलना हेलो देयर, हाउ आर यू। इस तरीके से मजेदार है। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है आई नो, आई नो। अब ये भी बहुत घिस रखा है हमने, बात में आई नो सर। बेटा कल वहां उसे लेके आना, आई नो, डोंट वरी अबाउट दैट। बेटा कल दिवाली है, आई नो। बेटा आज जो है उसका तीसरा 5वां छठा क्या है वो सर, 10वां, हाँ 10वां है, आई नो। अब आई नो
आई नो ये भी बहुत बोलते हैं। आई नो मतलब मुझे पता है, मुझे मालूम है, मैं जानता हूं, लेकिन ये फालतू का सा हो रहा है। सभी बोलते हैं, कुछ नया ट्राई करो। आप आई नो की जगह बोलिए आई एम अवेयर अबाउट दैट, आई एम अवेयर अबाउट दैट। बेटा कल आना है 10 बजे, याद है ना? अरे सर आई एम अवेयर अबाउट दैट, डोंट वरी। पहले आई नो अबे रटा बात है, ये कहीं से पकड़ा है तुमने? तुम्हें ना पता आई नो कौन सा टेंस होता है, ये भी नहीं पता होगा। तो पता है, सॉरी मेरी इंग्लिश वीक है। आओ अब नेक्स्ट वाला देखिए। अरे भैया नेक्स्ट वाला है बाय बाय। अब जब भी जाते हैं ये तो भैया मुंह पे ही रटा हुआ है बाय, इसके बिना तो ऐसा लगता है बंदा जाएगा ही नहीं, यही डेरा डाल के बैठ जाएगा थोड़े पे। बाय, अब बाय जब कहते हैं जब कोई जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि आप बाय की जगह कुछ अच्छा सा भी बोल सकते हैं और बाय को अवॉइड कर सकते हैं, या उस अच्छे से के साथ मिला के बाय को बोल सकते हैं, जिससे आपके लगे कि आपकी इंग्लिश खत्म, टाटा बाय बाय नहीं है, अच्छी वाली है। तो बाय की जगह आप बोल सकते हैं सी यू लेटर। सी यू लेटर, सी यू लेटर का मतलब होता है फिर मिलेंगे। बाय का मतलब भी यही होता है, लेकिन जरा सा खोल के बताओगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा ना, सी यू लेटर। या आप बाय को अटैच करके बोलिए बाय सी यू लेटर, तो ये भी अच्छा लगेगा। तो कुल मिला के खाली बाय बोलना अवॉइड कीजिए, या बाय को बोलिए ही मत, उसकी जगह बाय सी यू लेटर या खाली सी यू लेटर बोलिए। बेहतरीन है, ये भी काम आने वाली चीज है। नेक्स्ट वाला देखिए। और भैया नेक्स्ट वाला है ओके ओके। अरे आधे से ज्यादा लोगों को तो इसकी फुल फॉर्म ही नहीं पता होगी ओके को क्या बोलते हैं, ये कभी पढ़ा ही नहीं है, बस दूसरे सुन लिया ओके 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 ओके। मतलब हाँ की जगह यूज करते हैं हम लोग, ठीक है की जगह यूज करते हैं हम लोग। ठीक है बेटा कल आना है, ओके सर। बेटा ये होमवर्क करना है, ठीक है सर। बेटा फीस जमा करनी है, नो। अबे अब तो ओके बोल दे, फीस के नाम पे नो सर। ठीक है तो सुनो, अब ओके की जगह आप क्या बोल सकते हैं? ओके बुरा नहीं है, लेकिन आप ट्राई कीजिए कुछ नया। आप ओके की जगह बोलने की आदत डालिए ऑल राइट, ऑल राइट ये बोलिए। बेटा कल आना है, ऑल राइट सर। बेटा होमवर्क करना है, ऑल राइट सर। बेटा फीस लेके जानी है मुझसे, ऑल राइट सर। ओ आप तो ऑल राइट कह दिया, मुझसे लेके जानी है, खुद को जमा करनी थी तो कुछ नहीं। चलो फिलहाल ऑल राइट ओके की जगह। आओ अब नेक्स्ट वाला देखिए। और भैया नेक्स्ट वाला है आर यू सोनू। आर यू सोनू, क्या तुम सोनू हो? अब यहां पे देखिए सोनू तो मैंने एक एग्जांपल दिया, आप किसी का भी नाम लेकर ये अक्सर बोलते होंगे आर यू सोनू, आप सोनू, क्या तुम सोनू है? आर यू वेटर, क्या आप वेटर है? आर यू डॉक्टर, क्या आप डॉक्टर है? आर यू टीचर, क्या आप टीचर है? आर यू हिज ब्रदर, क्या आप उसके भाई हैं? कुछ भी बोलते हैं। कुल मिलाकर किसी के बारे में जब पूछना होता है क्या आप ये हैं, तो आर यू ही बोलते हैं, नहीं ना मुन्ना ना। ओ भैया इससे बिठा दो नीचे गंजे को। आप देखो मैं आपको बताता हूं कि आप आर यू सोनू की जगह क्या बोल सकते हैं, लेटेस्ट वाला जो फॉरेनर्स यूज करते हैं, अमेरिका में हमारे ये यूज करते, गांव में पराठा खाते हुए के साथ। अब सुनो, आर यू सोनू की जगह आप बोलिए यू मस्ट बी सोनू, यू मस्ट बी सोनू। इसका मतलब है तुम सोनू ही हो ना, या तुम जरूर सोनू हो। ये हो गया, क्या तुम सोनू हो की जगह तुम जरूर सोनू हो। ये एक तरीका अच्छा है। तो नेक्स्ट टाइम आपको बोलना तुम राहुल हो, आर यू राहुल, तो इसकी जगह बोलिए यू मस्ट बी राहुल। क्या बोलना हो आप डॉक्टर है ना, यू आर यू डॉक्टर की जगह बोलिए यू मस्ट बी अ डॉक्टर। इस तरीके से ये बेहतरीन और पढ़े लिखे वाला तरीका है, वो अनपढ़ वाला सा लग रहा भाई साहब। आओ तुम नेक्स्ट वाला देखो। और भैया नेक्स्ट वाला है आई एम टायर्ड, आई एम टायर्ड। अब इसकी हिंदी होती है कि मैं थका हुआ हूं, मुझे थकान हो रही है। जब भी थक जाते हैं बेबी आई एम टायर्ड, अभी 2 साल बाद बात करूंगा, अभी मत करो। या मम्मी आई एम टायर्ड, मैं आराम कर रहा हूं, मैं अभी पबजी में घुसूंगा, पोचिंकी में आराम करूंगा, ये बोलते हैं आई एम टायर्ड। आप जब भी जो है थके हुए हो तो आप आई एम टायर्ड को मत बोलिए, ये सुना सुनाया है, आपने दूसरों से सीखा होगा, दूसरे बोलते हैं आई एम टायर्ड, आप भी बोलने लगे। आप इसकी जगह बोलिए आई एम एग्जॉस्टेड। एक तो ससुरा एग्जॉस्टेड मुंह से भी ना निकल रहा, 2-3 बार तो टेढ़ी हो गई, हड्डियां थोड़े सीधे करे, तुम प्रैक्टिस कर लेना। आई एम एग्जॉस्टेड, इसका मतलब भी यही होता है कि मैं बहुत थक गया हूं, काम का प्रेशर बहुत भर गया है। टायर्ड की जगह ये बोलेंगे तो सामने वाला एकदम से एग्जॉस्ट फैन लग रहा है इसके घर में, लगता है ये समझेगा। सही है, आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है नाइस डीपी। ये तो तुम 70-80 हजार बार बोल चुके होगे, नाइस डीपी। अब हम किसी की भी, खासतौर पे लड़कियों की, जब डिस्प्ले पिक्चर यानी कि उनके व्हाट्सएप या फिर फेसबुक पे लगी प्रोफाइल पिक्चर देखते हैं तो हम क्या कहते हैं, नाइस डीपी, नाइस डीपी। वो कहेगा ले दिखाएगा जूती। तो आप सुनिए, ये नाइस डीपी भी हमने सुनाया है, ये हमसे किसी ने तो कभी नहीं बोला। खैर आपसे कभी किसी ने बोला होगा तो आपने वही दूसरे को चेप दिया नाइस डीपी, आपने किसी को बोलते हुए देख लिया होगा नाइस डीपी नहीं। अब सुनिए आप इसकी जगह क्या ट्राई कर सकते हैं। आप नाइस डीपी की जगह बोलने की आदत डालिए एलिगेंट डीपी, एलिगेंट डीपी यानी कि एलिगेटर लग रही हो। नहीं, इसका मतलब है खूबसूरत पिक्चर, बहुत अच्छी खूबसूरत लग रही हो या लग रहे हो। सही है, लग रही हो ये होना चाहिए, लड़कों को कौन बोलेगा, सब यही कहेंगे चल बे एलिगेटर से। तो आप ये ध्यान रखना, नाइस डीपी की जगह एलिगेंट डीपी। आओ अब नेक्स्ट
नेक्स्ट वाला देखिए। और भैया नेक्स्ट वाला है आई हैव टू गो, आई हैव टू गो। आई हैव टू गो का मतलब होता है मुझे जाना है। आई हैव टू गो, आई हैव टू कम, आई हैव टू स्लीप, ये वगैरह ना है नहीं है के लिए प्रयोग होता है। तो जब भी किसी को जाना होता है तो कहते हैं आई हैव टू गो सर, आई हैव टू गो सर, मुझे जाना है मैडम, आई हैव टू गो। आप सुनिए, आप इसकी जगह बोलिए आई हैव टू मूव, आई हैव टू मूव। जब भी आपको जाना हो आई हैव टू गो की जगह आप बोलिए आई हैव टू मूव। ये परफेक्ट है। हमारे माइक की वायर लटक गई ससुरे के कैमरे मैन, बता तो दिया करो। तो आप बोल सकते हैं आई हैव टू मूव, सही है। तो इस तरीके से आप बोलिएगा आई हैव टू गो। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है सिट डाउन, सिट डाउन। अब किसी को भी हमें बैठने के लिए कहना होता है तो हम क्या बोलते हैं? सिट डाउन। बहुत कॉमन सा वर्ड है, आपको बचपन में भी आपने सुना होगा मैडम बोलते हुए राहुल सिट डाउन, बेटा सिट डाउन, ओए तू मुर्गा बन जा, सिट डाउन यानी कि बैठ जाओ। लेकिन अब आप बड़े हो गए हो, अब नन्हे मुन्ने नहीं रहे, तो नन्ही मुन्नी इंग्लिश भी छोड़ दो। सिट डाउन की जगह आप बोलिए हैव अ सीट, हैव अ सीट। अब ये नहीं आप एयरपोर्ट पे खड़े और आपके बराबर में कोई मैडम खड़ी है, मैडम सिट डाउन, अरे बेइज्जती हो जाएगी। मैडम कहेगी सरताज सर को ना पढ़ो है तूने, ना देखो से, तो मैं सरताज सर मैं ही हूं, पता नहीं था तुम्हें। तो आप ध्यान रखिए कि सिट डाउन की जगह आप उनसे बोलिए मैडम हैव अ सीट, बैठिए बैठिए सीट पर बैठिए, ये बोलिए। तो सिट डाउन फिट डाउन मारो उसको लात, हैव अ सीट। आओ अब नेक्स्ट वाला देखिए। और भैया नेक्स्ट वाला है ईट द आइसक्रीम, ईट द आइसक्रीम। इसका मतलब है आइसक्रीम खाओ। अब हम किसी को भी कोई सामान कोई चीज खाने के लिए बोलते हैं तो ईट बोलते हैं, अरे ईट द फूड, खाना खाओ, अरे ईट द पूरी सब्जी खाओ, अरे ईट द आइसक्रीम, आइसक्रीम खाओ, अरे ईट ये ईट वो मुझे ही खा जाओ, तो ये बोलते हैं। लेकिन आप ये ईट भी अवॉइड कीजिए, आप इसकी जगह बोलिए हैव द आइसक्रीम या हैव सम आइसक्रीम। हैव बोलिए खाना खाइए, हैव सम फूड, पानी पीजिए, हैव सम वाटर, कोल्ड ड्रिंक लीजिए, हैव सम कोल्ड ड्रिंक। मतलब खाने पीने की बात है, ये ईट ड्रिंक को लात मार दो। आप सिर्फ और सिर्फ हैव का यूज करो, थोड़ा सा पोलाइट लगेगा और सामने वाले को लगेगा कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं, इंजीनियरिंग की हुई और बीटेक है और बीएड भी किया हुआ है और दिल्ली पुलिस में यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। अरे कुछ गलती हो गई, स्क्रिप्ट ही निकल गई। चलो, तो आज के इस क्लास में मैंने आपको सिखाए 12 ऐसे कमाल के फालतू इंग्लिश के वर्ड्स और उनकी जगह बोले जाने वाले बेहतरीन इंग्लिश के वर्ड्स जो आपको बहुत पसंद आए होंगे। अब आज के लिए आपके लिए कोई होमवर्क नहीं है, कोई कुछ नहीं करना, वेल्ले घूमो जैसे घूमते हो, बस हाँ एक छोटा सा काम करना, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बताना कि आपको कौन सी वाली चीज, कौन सा वाला वर्ड अच्छा लगा। और हाँ तारीफें भी लिखना मेरे बारे में, कितना खूबसूरत लग रहा हूं आज में, ठीक है। चलो अब जाते जाते इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम में, ग्रुप वगैरह में भी शेयर कर देना। और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज, यही गुरु कर लेना। और जाते जाते एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।